तो है गाइस, मैं वापस आ गया। कुना इज बैक एंड में तुमको भी पता है मैं दो चैनल क्रिएट किया है। एक तो ये मेरा ये डेफिनेटली ये मेरा ऑनगोइंग चैनल और एक गेमिंग चैनल रिलेटेड, जस्ट टू कीप नाइसर एंड क्लीन, ज़्यादा उसको मिस ना करूँ एल्गोरिथम को सब। या आई एम बैक। सो थोड़ा काशी है मेरे को भाई। काशी क्या क्रेजी चीज़ है भाई, कभी निकलता ही नहीं है। मतलब कितना भी स्ट्रिप सील्स डालो, कितना भी विक्स लो, तुम्हारा विक्स तुम्हारे सिर पे, छाती पे, पीठ पे, नाक के अंदर कितना भी विक्स घुसा दो फिर भी वो जाता ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना क्रेजी है भाई, कभी बारिश होते तो कभी गर्मी। तो गर्मी हो तो एसी डालता है, एसी के लिए दरवाज़ा बंद करता है, तो एसी बंद किया तो फिर अभी दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, तो अभी गर्मी लग रहा है, वापस एसी चालू कर रहा है। ये सब बकचोदी बट या तो छुट्टियों में मैं बेसिकली बैठ के पिक्चर से देख रहा था। एंड मैंने कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स देखा, और मैं दूसरा हॉरर बोला द ब्लैक फोन। अभी ब्लैक फोन का पार्ट 2 आया था, कॉन्जरिंग का लास्ट लास्ट मूवी था। एंड आई जेन्युइनली मेरे को बताना है कि लाइक हॉलीवुड हैज लॉस्ट इट्स टच व्हेन इट कम्स टू मेकिंग गुड मूवीज, मेनली हॉरर मूवीज को लेके। मैं कॉन्जरिंग पहले बात करता हूँ कॉन्जरिंग के बारे में, फिर मैं आऊँगा ब्लैक फोन पे। आई कॉन्जरिंग जो मूवी है तो मेरे को पता है कि वन ऑफ माई फेवरेट है कॉन्जरिंग, एटलीस्ट कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड बाय वन ऑफ मोस्ट प्रेशियस डायरेक्टर मेरे लिए, वो है जेम्स वैन। जेम्स वैन नाम एक ऐसा डायरेक्टर है, आई थिंक ही नोज द क्राफ्ट ऑफ क्रीपीनेस। एक वो माहौल क्रिएट करता है, एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ पे तुम लोग को फटने रखता है। मतलब वो खींचता है, हर एक सीट को खींचता है, वो आपको एज ऑफ द सीट रखता हो। लेकिन कॉन्जरिंग 4 इज लाइक जस्ट लाइक कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट, जहाँ पे द डायरेक्टर इज चेंज। 1 2 जेम्स वैन किया था, स्पाइसीएस्ट कॉन्जरिंग मूवीज था। और मेरे को हॉलीवुड का ये समझ में नहीं आता कि एक मूवी अच्छा चल क्या गया हॉरर में, सीरीज बना दो, यूनिवर्स बना दो भाई। कॉन्जरिंग यूनिवर्स किसी ने मांगा नहीं है भाई, एनेबल, द नन, ये सब किसी ने कोई मांगा भी नहीं किसी ने, ठीक है। जस्ट बिकॉज कॉन्जरिंग 1 चल गया तो सीधा यूनिवर्स ही क्रिएट किया, और उसमें 3 4 है। उसमें लाल लोराना, द कर्स ऑफ समथिंग समथिंग कुछ भी है उसमें, पर 200 स्पिन ऑफ्स है जो भी है। और प्लीज़ फॉर गॉड से एक भाई वो एनेबल, वो भाई वो डॉल है, उससे डर भी नहीं लगता, पता है क्या। उससे ज़्यादा डर मेरे को वो मराठी पिक्चर जो मैं देखा भाई, एनेबल इज जस्ट रिप ऑफ तात्या विंचू, ठीक है। तात्या विंचू इज माई ओ जी एनेबल। तात्या विंचू इज मोर स्कैरियर देन एनी ऑफ द डॉल्स इन अमेरिका। पर एनिमल को ये पार्ट में भी लोगों ने खींचा है। एंड मैन द डायरेक्टर इज सो बैड, उसका नाम कुछ चैव्स करके कुछ तो नाम है उसका। उसने डेविल मेड मी डू इट दिया, डेविल मेड मी डू इट किया था, जो एब्सोल्युटली फ्लॉप था कॉन्जरिंग सीरीज के लिए। और ये फोर्थ वाला इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स जस्ट है एवरेज है, ठीक है भाई। जिंदा है किधर तो इधर ही उधर जिंदा है, ऐसा बोल सकता करके। और ऊपर से मेरे को ये भी बात करने का है कि जो जेम्स वैन का जो क्रिएटर है उसने 100 बनाया, ठीक है। सॉ इज वन ऑफ द मास्टर पीस। अगर तुमने 100 देखा नहीं है डेफिनेटली चेकआउट करो। सॉ इज वन ऑफ द मास्टर पीस। हॉलीवुड बोलता है चलो एक हिट मिल गया, अभी 10 खींचेंगे हम लोग, 10 साल 15 साल। अभी कुछ भी है, 100 7 10 जिक्सॉ अप्रेंटिस कुछ भी पिक्चर निकाल रहा है। जेम्स वैन मेक्स इंसिडियस 1, इंसिडियस 2, उसको बना दो यूनिवर्स। इंसिडियस 3 4 अभी 5 आने वाला है शायद। फिर बाद में ही मेड कॉन्जरिंग 1 एंड 2। अभी कॉन्जरिंग एक पूरा सीरीज, एक पूरा यूनिवर्स फ्रेंचाइज है। अभी ये कॉन्जरिंग 4 के बाद भी और स्पिन ऑफ्स है, ऐसा नहीं कि नन 3 भी है, फिर लाल और 2 है, एनेबल 7 पार्ट है भाई। क्यों मिल्क करना भाई। अभी वो एटमॉस्फेयर ही चला गया हॉरर का, लगे ना मैं जो बैठ के पुराना हॉरर मूवीज ना एक क्रिस्प था। मतलब फॉर एग्जांपल पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सम थ्रिलर्स जैसे हाउस ऑफ वैक्स, रॉन्ग टर्न, ये सब द क्लासिक वंस, फ्रेडी वर्सेस जेसन, फ्राइडे द 13th, नाइट पर एलम स्ट्रीट, हेलोवीन। हेलोवीन जो रिसेंट रीमेक था हेलोवीन का, जो 3 पार्ट हेलोवीन था, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बैंगर्स। ओके, बट कॉन्जरिंग या इट वॉज मैं आई विश जेम्स वैन डायरेक्टेड दैट मूवी द फाइनल पार्ट, क्योंकि उसने कॉन्जरिंग यूनिवर्स चालू किया था। आई होप ही डिड दैट, पर अपेरेंटली वी कुडंट सी द लाइट ऑफ डे। आई डोंट नो व्हाई उसको दे दिया, चैप्स को दे दिया। चैप्स को लगता है कि भाई जंप स्केयर कर दो तो हॉरर है। नहीं यार, वो टेंशन रखने का, वो एटमॉस्फेयर रखने का जो फर्स्ट और सेकंड में किया ना, इट्स सच अ गुड मूवी मैन। वन ऑफ माई फेवरेट हॉरर मूवीज कॉन्जरिंग पार्ट 1 पार्ट 2। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज एब्सोल्युटली, थर्ड इज एब्सोल्युटली बैड, फोर्थ इज ठीक है, वॉचेबल मे बी वंस। वही सेम प्लॉट है। सो बेसिकली एक परिवार है, वो परिवार के लिए ना 40 मिनट
जो पिक्चर का 40 मिनट, लास्ट 40 मिनट, कुछ 2.5 आवर का मूवी है, उसका लास्ट 40 मिनट में वो परिवार के पास जा रहा है। उसके पहले पूरा बैक स्टोरी है, ये दो भाई, ये क्या उनका नाम क्या है, एड वॉरेन और उसकी जो बीवी है, उनके बारे में पूरा बैक स्टोरी है। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो लोग अभी वो उनके प्राइम में नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। उनकी एक बेटी है, वो थोड़ा इसकी जैसी है, क्लैरवॉयंट जैसी है, तो उसको दिख रहा है ये सब। उनका पूरा 1.5 घंटे का बैक स्टोरी है, 2 घंटे का। एंड फिर लास्ट 30 मिनट में वो लोग उधर आ रहा है, वो बेसिकली उधर वो परिवार के घर पे, और वहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो रहा है, उन लोग सॉल्व करते हैं इसको। बट या नॉट दैट गुड ऑफ अ मूवी, एवरेज बोलेगा मैं। एंड कमिंग टू द ब्लैक फोन, अभी द ब्लैक फोन का जो फर्स्ट पार्ट था, आई रियली एन्जॉयड दैट। मैं उसको थिएटर में देखा था और थिएटर हाउसफुल था। हॉरर मूवीज़ के लिए हाउसफुल होना इट्स लाइक एक सपना के बराबर है, जो कभी तुम लोग की ज़िंदगी में एक ब्लू मून में आएगा करके। और ब्लैक फोन वॉज नॉट रियली हॉरर, पर इट वॉज लाइक अ स्मॉल थ्रिलर जहाँ पे बच्चे लोग किडनैप होता है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था उसका, फर्स्ट मूवी का। बच्चे लोग किडनैप होता है और वहाँ पे एक सीरियल किलर है, वो बहुत टेरिफाइंग है, वो थोड़ा डर लगता है उससे, और थोड़ा सुपर नेचुरल एलिमेंट से इधर उधर है करके। ये रियली एन्जॉय किया मैं, जेन्युइनली मैं बहुत एन्जॉय किया उसको थिएटर में देखते वक्त। वो जो एक्टर था, आई थिंक ही प्लेड रियली फ्रिकिंग वेल, वो जो ब्लैक फोन का कैरेक्टर है। एंड अगेन हॉलीवुड को बीच में घुसना है। ओ वाओ, ब्लैक फोन फर्स्ट पार्ट क्या था भाई। चलो फ्रेंचाइज क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, सेकेंड पार्ट लेकर आया। कुछ ज़रूरत नहीं है सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट इज नॉट इवन लाइक उतना डरावना भी नहीं है वो क्यों है वो काय को। ओके नाउ ही इज मोर ऑफ अ हॉरर पर्सन। अभी उसको एक वो लोग एक आइकॉन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आइकॉन इन द सेंस कैसे अभी एलियन है, प्रेडेटर है, फिर वो पेनीवाइज क्लाउन है, ऐसे एक आइकॉनिक हॉरर कैरेक्टर्स है ना, वैसे ये ब्लैक फोन वाले वो क्रिएट कर रहे हैं। अननेसेसरी, टोटली अननेसेसरी था ये मेरे लिए। मैंने बोला भाई क्या है ये, मतलब आई जेन्युइन लाइक द फर्स्ट पार्ट। मेरे को पता कि सीजन में वेट भी किया था कि लाइक सीक्वल अच्छा हो करके, पर इट वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक एंड आई रियली डिडंट लाइक इट। आई डिडंट इवन एन्जॉय इट। चलो लाइक तो दूर की बात, मैं तो भाई एन्जॉय भी नहीं किया उसको। सो कुड हैव बीन बेटर। आई मीन वो जो दो बच्चे लोग थे, मतलब वही भाई और बेटी उसमें थी, जो अभी बड़ा हो गया थोड़ा, अभी वापस वो सीरियल के लिए इनको मारने के लिए आ रहा है, जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू यू नो get that particular girl this time, not that guy करके, like that doesn't even make sense। और लोअर उसका क्या कॉन्सेप्ट है करके, वो कोई भी छोटा बच्चे को पकड़ सकता है, बट नो, वो ये लड़की के पास आ रही है और एक छोटा सा कनेक्शन करने को देखता है, पर या इट डजंट इवन वर्क फॉर मी। बट या आई जस्ट वांटेड टू टॉक रैंट अबाउट दिस हॉरर मूवीज़। जो भाई सच्ची में ना, जो अमेरिकन हॉरर मूवीज़ का जो डायरेक्टर्स है, तुम लोग आओ यहाँ पे राम गोपाल वर्मा और का फूक देखो, और महेश भट्ट ने विक्रम भट्ट से सीखो पिक्चर बनाने का, और कैसा हॉरर पिक्चर बनाने का। भाई इन लोग से सीखो पहले, फिर जाके तुम लोग बनाओ। जिनको लगता है जंप स्केयर कर दिया, ऐसा कर दिया, तो भाई हो गया हॉरर मूवीज़ भाई। आई थिंक एक इज्जत का बंदा था, जेम्स वैन था, अभी उसको भी तुम लोग ने उसको पिक्चर बनाने देना नहीं है हॉरर का। बट या वो खुद ने उसने कॉन्जरिंग यूनिवर्स क्रिएट किया। बट या दैट्स इट, आई जस्ट वांटेड टू रैंट अबाउट दिस। या आई कैच यू गाइस लेटर, सी या।